सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये वीडियो इस एनिमे का लास्ट पार्ट होने वाला है। इस सीरीज में मैंने पूरा एनिमे एक्सप्लेन कर दिया है जो टोटल 3 पार्ट्स में था। अगर आपने पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें भी जरूर चेक करना। और हाँ, इस फाइनल पार्ट को पूरा एंड तक देखना क्योंकि यहीं पर स्टोरी का फुल क्लाइमैक्स और एंडिंग रिवील होने वाली है। अगर आप किसी सीन को स्किप करना चाहते हो तो सारी टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके फुल हाइप बना दो। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में नोल नाम की एक गॉडेस हमारे एमसी को एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में समन कर लेती है जिसका नाम मिल्डगार्ड था। वो बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलती से यहां समन कर लिया। एमसी बोलता है, क्या मतलब गलती से? मेरी बीवी और बच्चे उधर क्या? गॉडेस कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गॉडेस उसे बताती है कि इस वर्ल्ड के किसी दूसरे किंगडम ने एक खतरनाक स्पेल का यूज किया था जो बिल्कुल एकदम फॉरबिडन था, पर फिर भी उन लोगों ने मैजिक का यूज किया जिसकी वजह से तुम यहां आ चुके हो। और हां, तुम तो लिस्ट में भी नहीं थे और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात पर उस गॉडेस को उस किंगडम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो कहती है, अब मैं तुम्हें एक नई लाइफ दूंगी और उसके साथ साथ एक नई पावर भी। एमसी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे वापस छोड़ दो। गॉडेस कहती है, तकुमी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी नहीं रही। हम ये कर सकते हैं कि तुम्हें एक नई बॉडी दे दें और तुम एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो मिल्डगार्ड की जर्नी से। तकुमी भी मान जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी में वो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो गॉडेस की डील एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है, प्लीज गॉडेस, इस बार मुझे काफी क्रेजी वाली मैजिक देना ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकूं। गॉडेस मान जाती है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी तकुमी को इस नए वर्ल्ड में समन करके। वो गॉडेस जिसका नाम नोल था, तकुमी को एक नई पावर दे देती है। तुम मैजिक का यूज कर सकते हो और उसके साथ अप्रेजल स्किल का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब तुम अपनी आंखों से किसी की भी एबिलिटीज देख सकते हो। ये सुन के एमसी बिल्कुल खुश हो जाता है। वो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था जिसका नाम मिल्डगार्ड था। ये पूरा वर्ल्ड मैजिक से भरा हुआ था। गॉडेस उसे बताती है कि तुम 2 जॉब्स ले सकते हो, सैलरी ज्यादा नहीं होगी। तुम स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो, मेज बन सकते हो, नाइट बन सकते हो या फिर चोर भी। तुम क्या बनना चाहोगे? तकुमी कहता है, मैं एल्केमिस्ट बनना पसंद करूंगा। गॉडेस कहती है, इतनी गंदी सी जॉब। उसके बाद हमारा एमसी एल्केमिस्ट जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। वो ज्यादा पावरफुल नहीं था और हर चीज से डरता रहता था। इतना कहने के बाद गॉडेस उसे नए वर्ल्ड में भेज देती है। अब तकुमी नए वर्ल्ड में आ चुका होता है। वो रिफ्लेक्शन देखकर कहता है, वाओ, मैं तो काफी हैंडसम हूं। पिछली जिंदगी में तो मैं सिर्फ एक लूजर था। फिर वो देखता है गॉडेस ने उसे क्या दिया है। उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स, एक चाकू और कुछ मीट होता है खाने के लिए। फिर वो अपनी स्किल्स यानी स्टेटस चेक करता है। वो देखता है कि वो मैजिक भी यूज कर सकता है और जब भी वो किसी चीज का यूज करेगा उसके पास वो एबिलिटी आ जाएगी। यानी उसके पास अप्रेजल भी आ चुकी थी। इसका मतलब वो दूसरों की एबिलिटीज भी देख सकता था। सबसे पहले वो मैजिक ट्राई करता है और वाटर का एक बबल बना लेता है। वो बोलता है, वाओ, अब मैं मैजिक भी यूज कर सकता हूं। उसके बाद वो स्टोन मैजिक और विंड मैजिक भी यूज करता है। अब उसकी नई एबिलिटीज अनलॉक हो चुकी थीं। वो कहता है, सबसे पहले मुझे एक विलेज फाइंड करना होगा। विलेज ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। तभी उसे एक लकड़ी पड़ी हुई दिखती है। वो उस पर अप्रेजल यूज करता है और देखता है कि ये नॉर्मल वुड नहीं है। फिर वो उस लकड़ी को मैजिक से एक स्पीयर में बदल देता है। वो बोलता है, वाओ, ये तो काफी कमाल है। मैं अपनी मैजिक का यूज बहुत सारी चीजों के लिए कर सकता हूं। उसके बाद उसे कुछ जड़ी बूटियां भी दिखती हैं। वो सोचता है, मैं इनसे पोशन बना सकता हूं, और वो सब चीजें कलेक्ट कर लेता है। अब उसके पास थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी थी। तभी वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। बचाओ बचाओ, और वो तकुमी के पीछे छुप जाती है। तभी तकुमी के सामने एक बहुत बड़ा रैबिट आ जाता है जिसके सिर पर एक हॉर्न होता है। वो अटैक करने ही वाला होता है तब तकुमी अपना स्पीयर उठाता है और एक खतरनाक हेडशॉट देता है। मतलब रैबिट वहीं मर जाता है। तकुमी मन में कहता है, थैंक यू लेडी नोवेल, आपने मुझे इतनी क्रेजी पावर दी। उसकी जॉब अब वॉरियर में कन्वर्ट हो जाती है। वो लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, मेरा नाम साजा है। थैंक यू मिस्टर, आपने मेरी जान बचा ली। क्या आप हमारे विलेज आना चाहोगे? तकुमी सोचता है, मुझे तो विलेज जाना ही था। रैबिट की डेड बॉडी अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर भी होती है और फिर वो लड़की के साथ विलेज जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत बड़े किंगडम में जहां तकुमी को होना चाहिए था, वहां बाकी 3 हीरोज आ चुके होते हैं। समनिंग एबिलिटीज की वजह से वो काफी पावरफुल होते हैं। वहां की प्रिंसेस एलिजाबेथ एक डार्क मैजिशियन होती है। उसी ने वो फॉरबिडन स्पेल यूज की होती है ताकि तकुमी को यहां ला सके, पर तकुमी आता ही नहीं।
इस बात से एक हीरो लड़की समझ जाती है, लेडी एलिजाबेथ काफी डेंजरस है, इसीलिए उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। इधर तकुमी विलेज पहुंच चुका होता है लड़की के साथ। वो कहता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़की के माँ बाप तकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। विलेज का चीफ तकुमी से कहता है, तुम हमारे विलेज में रह सकते हो। यहाँ पर कोई भी घर नहीं होता, इसीलिए सबसे पहले उन लोगों को तकुमी के लिए एक बढ़िया सा घर बनाना होता है। इतने में तकुमी अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और देखते ही देखते ग्राउंड को बिल्कुल फ्लैट कर देता है ताकि वो वहां अपना घर बना सके। ये सब देखकर बाकी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं। लोग पूछते हैं, तकुमी क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो? तकुमी कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद तकुमी अपनी मैजिक पावर की हेल्प से अपने घर का इंटीरियर भी खुद ही बना लेता है। और अब धीरे धीरे तकुमी के पास काफी क्रेजी वाली पावर आ चुकी होती है। वो देखता है कि उसके पास काफी सारा आयरन ओर, सिल्वर ओर और कॉपर ओर पड़ा होता है। उसके बाद वो उन ओर्स पर अपनी मैजिक का यूज करता है ताकि वो गोल्ड बिस्किट्स और सिल्वर बिस्किट्स बना सके। वो पहले थोड़ी मैजिक यूज करता है, पर देखते ही देखते काफी ज्यादा आयरन और गोल्ड बिस्किट्स बन जाते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तभी वही लड़की वहां आती है और कहती है, क्या ये मर गया? हम देखते हैं कि तकुमी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने अपना मैजिकल माना बहुत ज्यादा यूज कर लिया होता है। उस लड़की के मॉम डैड तकुमी को कुछ पोशंस देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और अब तकुमी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो फिर से अपने काम पर लग जाता है और अपनी मैजिक पावर से और भी गोल्ड और सिल्वर बिस्किट्स बनाना शुरू कर देता है ताकि वो इस वर्ल्ड में रिच बन सके। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे तकुमी अपनी मैजिकल पावर्स में और भी क्रेजी होता जा रहा है। उसके साथ साथ वो ब्लैक स्मिथिंग पावर का भी यूज करता है ताकि पावरफुल वेपन्स बना सके। सबसे पहले वो ब्लैक स्मिथ स्किल का यूज करता है और फिर मैजिक की हेल्प से एक बहुत ही शार्प नाइफ बना लेता है। वहीं पर एक आदमी कहता है, मैंने ऐसा चाकू पहले कभी नहीं देखा। तकुमी, तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है। अब तकुमी की एल्केमिस्ट पावर लेवल 33 तक पहुंच चुकी होती है और उसकी ब्लैक स्मिथिंग पावर लेवल 40 हो जाती है। उसके बाद तकुमी विलेज चीफ के पास जाता है और पूछता है, क्या मुझे एक पोशन मिल सकता है? मैं भी उसी के जैसा दिखने वाला पोशन बनाना चाहता हूँ। विलेज चीफ मान जाता है। उसके बाद तकुमी फिर से अपनी मैजिक का यूज करता है ताकि वो पोशन की रेसिपी समझ सके। वो पोशन बना तो लेता है, पर जब देखता है तो उस पोशन का कलर बिल्कुल अलग होता है, मतलब उसका पोशन बिल्कुल फेल हो जाता है। तकुमी फिर सोचता है कि वो जंगल जाएगा और वहां से कुछ जड़ी बूटियां ले आएगा। वो एक जड़ी बूटी खा लेता है और तब उसे लगता है कि अब तो वो मरने वाला है, क्योंकि वो जड़ी बूटी बहुत ही जहरीली होती है। पर टाइम पर तकुमी अपनी मैजिक का यूज कर लेता है, जिस वजह से वो यमराज के पास जाने से बच जाता है। तकुमी थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक आर्मर्ड बोर आ जाता है। ये क्रीचर काफी ज्यादा डेंजरस होता है। वो देखते ही देखते तकुमी पर अटैक कर देता है। तकुमी बहुत डर जाता है, क्योंकि बोर बहुत पावरफुल होता है। तकुमी अपनी मैजिक का यूज करता है, पर बोर पर कोई असर नहीं होता। बोर तकुमी को मारने ही वाला होता है। तभी तकुमी के पीछे एक अजीब सी स्पाइडर दिखती है। अचानक वो स्पाइडर बोर के फेस पर जंप कर जाती है और देखते ही देखते बोर को ऑलमोस्ट मार ही देती है। पर उस स्पाइडर की कंडीशन भी काफी खराब हो जाती है। अब तकुमी भी मरने वाला होता है। तकुमी अपने मन में कहता है, लगता है मैं इस बार भी मरने वाला हूं। पर लास्ट मोमेंट पर तकुमी एक बार फिर अपनी मैजिक का यूज करता है और देखते ही देखते वो बोर पर एक सुपरमैन स्टाइल पंच मारता है और हम देखते हैं कि तकुमी ने उस बोर को खत्म कर दिया है। उसके बाद तकुमी उस स्पाइडर के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। तकुमी उस स्पाइडर पर हीलिंग मैजिक का यूज करता है। टाइम पर स्पाइडर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो स्पाइडर तकुमी से कहती है, प्लीज मुझे अपना पेट बना लो। तकुमी सोचता है, जब मैं नए वर्ल्ड में हूं तो क्यों ना एक स्पाइडर को ही पेट बना लूं, और तकुमी उस स्पाइडर को टेम कर लेता है। तकुमी विलेज वापस आता है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक 17 साल के लड़के ने इतने बड़े बोर को अकेले मार दिया। सब लोग खुश हो जाते हैं कि तकुमी इतना पावरफुल है और हमारे विलेज में रहता है। अगली सुबह जब तकुमी उठता है तो वो देखता है कि वो पूरा स्पाइडर वेब में फंसा हुआ है। ये सब मेपल ने किया होता है। तकुमी कहता है, मेपल तुम ये क्या कर रही हो? मेपल कहती है, मास्टर आप मुझे टाइम नहीं देते, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मैं आपके साथ खेल सकूं। तब तकुमी को रियलाइज होता है कि वो पूरा दिन काम और माना फार्मिंग में ही लगा देता है। इसीलिए वो मेपल को अपने ऊपर रख लेता है और उसे उछालना शुरू कर देता है। दोनों मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी मौली की मम्मी वहां आ जाती है और वो उनकी मस्ती बिगाड़ देती हैं।
तकुमी कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जैसे आप सोच रही हैं। तब मॉली की मम्मी स्पाइडर वेब देखती हैं, वो चमक रहा होता है, और क्योंकि वो एक बिजनेस वुमन होती हैं तो उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो सोचती है कि इससे बिजनेस किया जा सकता है। स्पाइडर वेब से सिल्क के कपड़े बनते हैं जो सिर्फ नोबल्स ही पहन पाते हैं। विलेज की बाकी लड़कियां ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। वो मेपल से पूछती हैं, क्या तुम हमारे लिए भी ये बना सकती हो? इसीलिए मेपल पूरे दिन के लिए बिजी हो जाती है। वो तकुमी से कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। इसीलिए तकुमी काम करने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास चला जाता है। वो अपने लिए एक लेदर आर्मर बनाता है। तभी वहां विलेज चीफ आ जाता है। वो तकुमी से पूछता है, तुम सिटी की तरफ कब निकल रहे हो? तकुमी को याद आता है कि उसे सिटी की तरफ आगे बढ़ना है, पर उसका मन नहीं होता इस विलेज को छोड़ने का, क्योंकि अब ये विलेज और यहाँ के लोग ही उसका घर बन चुके होते हैं। पर अगर उसे और ग्रो करना है तो उसे सिटी जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीक विलेज में एक मर्चेंट आने वाला होता है। तकुमी उसी के साथ निकलने का डिसाइड करता है। मर्चेंट की हॉर्स कैरेज में तकुमी के लिए पहले से सीट बुक होती है। उसके बाद तकुमी मौली की मम्मी के पास जाता है। मौली की मम्मी कहती है, ये एक बहुत ही रेयर रैबिट मीट है, पर हम इसे क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मैजिकल पावर चाहिए होती है। इसीलिए वो इसे फेंकने वाली होती है। तकुमी अपने होली एलिमेंट का यूज करता है और उस मीट को प्योर कर देता है। मौली की मम्मी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर मौली की मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें अपनी उस पावर को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग हैं जो इस टाइप के मैजिक का यूज कर सकते हैं। क्या पता कोई तुम्हें पैसों के लिए किडनैप कर ले। तकुमी अपने पिछले जन्म में माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा खेलता था, इसीलिए वो अपने एलिमेंट मैजिक की हेल्प से पूरे विलेज को दोबारा रीबिल्ड कर देता है। वो विलेज में नई नई चीजें लगाता है। इतने में वहां एक मर्चेंट आ चुका होता है जिसका नाम पिपिक था। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आता है, और जब वो विलेज के चारों तरफ एक बड़ी सी वॉल देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये विलेज तो काफी ज्यादा रेयर लग रहा था। वो बाकी विलेजर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। तभी वहां तकुमी भी आ जाता है। तकुमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एक होली मैजिक यूजर हूं। वो विलेज के चीफ से कहता है, मैंने 100 हीलिंग पोशंस यहां छोड़ दिए हैं। जब पिपिक उन होली पोशंस को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिपिक को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। जब पिपिक पोशंस एग्जामिन कर रहा होता है, तकुमी बाकी विलेजर्स से अलविदा लेता है। उन लोगों ने मेपल के वेब से तकुमी के लिए एक अच्छा सा क्लोक बना कर दिया होता है। उसके बाद तकुमी सिटी की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि अब वो अपने घर से दूर जा रहा होता है। ये सीन देखकर पिपिक के बॉडीगार्ड्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पिपिक के 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं। उनके नाम होते हैं हीथ, रियल और बोगर। पिपिक बताता है कि वो लोग सी रैंक एडवेंचरर्स हैं और ये सब उसके बॉडीगार्ड्स हैं। सभी एडवेंचरर्स इस बात में काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि तकुमी के बैग के अंदर आखिर है क्या। रियल नाम का बंदा तकुमी के बैग के अंदर झांकने लगता है। तभी उस बैग के अंदर से मेपल बाहर आ जाती है और सीधा उसके फेस पर चढ़ जाती है। उसे लगता है कि ये कोई ईविल आदमी है। फिर मेपल बोगर के पास चली जाती है और शांति से वहां बैठ जाती है। पिपिक तकुमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हीलिंग पोशंस चाहिए। उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी अचानक वो अपनी हॉर्स कैरेज को रोक देता है। हम देखते हैं कि उन पर कुछ ज़ॉम्बी गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। पिपिक डर के मारे ऑलमोस्ट पैंट गीली कर लेता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी पिपिक के बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और एक एक करके ज़ॉम्बी गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। पर पिपिक का डर कम ही नहीं होता। काफी ट्रैवल करने के बाद वो लोग फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तकुमी सिटी के गिल्ड में जाता है ताकि वो अपने आप को अल्केमिस्ट के रूप में रजिस्टर करवा सके, पर गिल्ड में अल्केमिस्ट का ऑप्शन होता ही नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी तकुमी को एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होना पड़ता है। वो मेपल को भी रजिस्टर करवा देता है। उसके बाद तकुमी पिपिक के पास जाता है ताकि बिजनेस डील फाइनल कर सके। पिपिक उसे काफी अच्छा प्राइस देता है, क्योंकि हीलिंग पोशंस की क्वालिटी टॉप क्लास होती है। तकुमी अपने मन में सोचता है, अगर इतना पैसा रियल लाइफ में मिलता तो मैं अंबानी जी से भी ज्यादा अमीर होता। पिपिक तकुमी से कहता है, मैं तुम्हें एक वर्कशॉप दूंगा और साथ ही एक हाउस अपार्टमेंट भी, ताकि तुम अपना बिजनेस अच्छे से चला सको। तकुमी के मन में पैसा तो था, पर वो कहता है, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब पिपिक अपने बटलर को बुलाता है और एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बोलता है। तकुमी भी वहां जाता है। वो एक काफी बड़ा मैंशन होता है। तकुमी भी मान जाता है और वो उस हाउस को रेंट पर ले लेता है। अगले दिन तकुमी वर्कशॉप में आता है और सबसे पहले एक मॉडर्न टॉयलेट बनाता है। इस वजह से उसका मैना बिल्कुल लो हो जाता है। वो मैना पोशन पीने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
वो जल्दी से हॉल में जाता है और देखता है कि मेपल ने पिपिक को एक ककून के अंदर बंद कर दिया है। तकुमी कहता है, अबे मेपल, तुमने ये क्या कर दिया? मेपल बोलती है, सब लोग ककून को काफी इंजॉय करते हैं। तकुमी कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर सच में पिपिक ककून के अंदर काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा होता है। तकुमी मेपल की तरफ से माफी मांगता है। फिर पिपिक कहता है, बिजनेस से पहले मुझे टॉयलेट जाना है ताकि मैं अपनी छाप छोड़ सकूं। जैसे ही वो टॉयलेट देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो एकदम मॉडर्न टॉयलेट होता है। पिपिक कहता है, मुझे इसके 100 ऑर्डर्स चाहिए। तभी तकुमी को मॉली की मम्मी की बात याद आ जाती है कि प्लीज इस पावर को सीक्रेट रखना, और पिपिक भी इस बात पर मान जाता है। पिपिक अपने मन में सोचता है, अगर तकुमी मेरे साथ ही रहा तो मैं इस वर्ल्ड का अंबानी बन जाऊंगा। पिपिक तकुमी से कहता है, अगर तुम अपने हिडन टैलेंट को सीक्रेट रखना चाहते हो, और क्योंकि होली एलिमेंट यूजर्स बहुत रेयर होते हैं, तो तुम्हें स्लेव्स हायर करने चाहिए। अगर तुम किसी स्लेव को हायर कर लोगे तो तुम्हारा टैलेंट पूरी दुनिया से सीक्रेट रहेगा। तकुमी इस बात पर मान जाता है, क्योंकि होली मैजिक इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मैजिक होता है। कोई भी इसे यूज नहीं कर पाता, और अगर गलती से चर्च वालों को पता चल गया कि कोई होली मैजिक यूज कर सकता है तो वो उसे मार देते हैं। इसीलिए तकुमी स्लेव्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। पर वो एक सिग्मा बॉय होता है और वो उनके साथ स्लेव जैसा बिहेवियर नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। उसके बाद पिपिक तकुमी को उस जगह पर ले जाता है जहां स्लेव्स मिलते हैं। पिपिक खुद अंदर चला जाता है और तकुमी बाहर घूमने लगता है। तभी तकुमी एक सुंदर सी एल्फ गर्ल को देखता है। वो लड़की तकुमी से कहती है, तुम यहां से चले जाओ। तकुमी का ऑरा बिल्कुल माइनस में चला जाता है। तकुमी अपने मन में सोचता है, आखिर एक सुंदर लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं मेरे मुंह पे कुछ लगा तो नहीं? पर उसे नहीं पता होता कि उसके मुंह पे नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी पर लगा होता है। उसके बाद वो लोग स्लेव मम्मी से मिलते हैं। वो एक काफी डेंजरस और पावरफुल औरत होती है जो पूरी स्लेव कंपनी चलाती होती है। पिपिक तकुमी की स्लेव रिक्वायरमेंट्स स्लेव मम्मी को बताना शुरू करता है। स्लेव मम्मी तकुमी को गंदे गंदे इशारे करती है। वो कहती है, हमारे कंट्री में स्लेव होना बिल्कुल सेफ होता है। यहाँ स्लेव्स के साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं करता, पर उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तुम्हें स्लेव्स को फूड देना होगा, शेल्टर देना होगा, और तुम उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते, साग सकते, और ना ही तुम कुछ ऐसे काम करवा सकते हो जो काफी ज्यादा बुरे होते हैं। तकुमी को पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में स्लेव होना बिल्कुल आम बात है, इसलिए वो स्लेव लेने के लिए मान जाता है। स्लेव मम्मी उसे डिफरेंट स्लेव टाइप्स के बारे में बताना शुरू करती है। कुछ लोग ऐसे स्लेव्स होते हैं जिन्हें बचपन में ही किडनैप कर लिया जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लोन नहीं भर पाते। कुछ लोग वॉर में स्लेव बन जाते हैं। वो लड़की तकुमी को डिफरेंट स्लेव्स के बारे में बताती है और उनकी डिफरेंट पिक्चर्स भी दिखाती है। तकुमी को हर एक स्लेव काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वो अपने मन में सोचता है, काश ये ओनी मेरी स्लेव बन जाए। नेटीरा के पिपिक तकुमी की रिक्वायरमेंट स्लेव मम्मी को बताते हैं, और स्लेव मम्मी बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो तुम्हें 2 स्लेव्स लेने पड़ेंगे। वहां पर वो एक लड़की को बुलाती है जिसका नाम मारिया होता है। मारिया काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की होती है। उसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया था और तब से ही वो स्लेव है। तकुमी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। वो मारिया से कहता है, तुम अभी तक स्लेव क्यों बनी हो? तुम कोई अच्छा सा तकुमी ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। पर मारिया ये सुनते ही शर्मा जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, तुम्हारी पर्सनल नीड्स पूरी नहीं करूंगी। तकुमी अपने मन में सोचता है, भाई मैं भी एक सिग्मा बॉय हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मारिया के मन में तकुमी को लेकर अजीब अजीब डाउट्स आने लगते हैं। तकुमी मारिया को अपने घर का साइज भी बताता है जहां उसे झाड़ू पोछा करना होगा। उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसके बाद मारिया उसकी स्लेव बन जाती है। स्लेव मम्मी कहती है कि अभी उनके पास कोई भी वॉर स्लेव नहीं है जो तकुमी की बॉडीगार्ड बन सके। इतने में मारिया कहती है कि उनके पास सोफिया है, पर स्लेव ओनर बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे अब सिखाओगी, चुपचाप अपना सामान पैक करो। अब तकुमी सोफिया के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका होता है। स्लेव मम्मी उसके बाद तकुमी को सोफिया के पास ले जाती है। तकुमी को पता चलता है कि सोफिया कोई और नहीं बल्कि वही एल्फ गर्ल है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर स्लेव ओनर बताती है कि लगभग 50 साल पहले वॉर के दौरान उसे बंदी बना लिया गया था। उस पर एक कर्स है जिसकी वजह से अब वो साकुरा से भी ज्यादा यूजलेस है। तकुमी बोलता है, मुझे इसके साथ थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वो सोफिया के पास जाता है और जबरदस्ती उसके स्टैट्स देखना शुरू करता है। उसके स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्टैट्स देखकर तकुमी को पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग है। इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल माना है, पर इस वक्त कर्स की वजह से ये बिल्कुल यूजलेस सी है। अगर इस पर हीलिंग मैजिक यूज किया जाए तो शायद ये वापस नॉर्मल हो जाए।
तकुमी स्लेव ओनर से कहता है मुझे यही चाहिए। उसके बाद स्लेव ओनर उन सब के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैजिक की वजह से अब तकुमी की दो स्लेव्स बन चुकी होती हैं। वो उन दोनों को अपने घर ले आता है। तभी वहां मेपल आ जाती है और सीधा उसके मुंह पर कूद जाती है। सोफिया सोचती है कि उसे स्पाइडर की चड्डी बनानी चाहिए, पर तकुमी बोलता है कि ये मेरी है। उन दोनों स्लेव्स को लगता है कि तकुमी एकदम अजीब सा बंदा है, पता नहीं वो दोनों कहाँ फंस चुकी हैं। तकुमी उन दोनों स्लेव्स को घर के अलग अलग कमरे दे देता है, क्योंकि घर में काफी रूम्स खाली पड़े होते हैं। नहाते वक्त मारिया सोच रही होती है कि स्लेव ओनर सोफिया के लिए हमेशा काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती थी। फिर आखिर उसने तकुमी को उसे ले जाने कैसे दिया? हो सकता है तकुमी में कुछ तो स्पेशल है। वहीं सोफिया अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट में तकुमी की इन्फॉर्मेशन लिखी ही नहीं होती। वो सोचती है आखिर ये तकुमी लड़का है कौन, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि तकुमी ने उनके लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। वो कहते हैं हम स्लेव्स हैं, हम आपके साथ कैसे खा सकते हैं? पर तकुमी एक चिल गाय होता है। वो बोलता है तुम लोग बिल्कुल आराम से हमारे साथ खा सकते हो। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगली सुबह तकुमी को पिपिक की तरफ से एक मैसेज मिलता है, इसीलिए वो बाजार जाता है ताकि थोड़ी शॉपिंग कर सके और ज्यादा हीलिंग पोशंस बना सके। रास्ते में उसे एक चर्च दिखता है और वो वहां चला जाता है। वहां वो देखता है कि वहां नोलन का स्टैचू होता है, वही गॉड जिसने उसे यहां समन किया था। वो प्रेयर करना शुरू करता है और प्रेयर करते करते सोचता है कि सिडोनिया किंगडम भी नोलन की ही पूजा करता है। फिर भी नोलन उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो सीधा नोलन के सामने खड़ा है। वो सोचता है कहीं मैं फिर से तो नहीं मर गया, पर नोलन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताती है कि तकुमी उसके लिए काफी स्पेशल है और वो सिडोनिया से इसीलिए नफरत करती है क्योंकि पुराने टाइम में उन्होंने डेविल की पूजा शुरू कर दी थी और मेरी पूजा छोड़ दी थी, इसीलिए वो ह्यूमन से बिल्कुल नफरत करती है। जाते जाते वो तकुमी को वार्निंग देती है कि आगे उसे जो लोग मिलेंगे वो सब उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए उसे संभल संभल कर चलना होगा। अब तकुमी रियल लाइफ में आ चुका होता है। वो अपने घर लौट आता है, पर तभी मेपल उसे धूल चटा देती है। सारी लड़कियां उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। तब तकुमी नोटिस करता है कि सोफिया उसके स्पेशल पार्सल की तरफ बढ़ रही है। वो तुरंत आइटम बॉक्स यूज करके उस पार्सल को छिपा देता है। उसके बाद वो अपनी वर्कशॉप जाता है ताकि थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सके, पर सोफिया उस स्पेशल पार्सल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुकी होती है। वो तकुमी के पीछे पीछे वर्कशॉप तक जाती है और देखती है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सोफिया और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है क्योंकि वो पार्सल मैजिक पेपर में रैप्ड होता है। वहां वो देखती है कि तकुमी अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो एक नाइफ को पॉइजन में डिप करता है और अपने आप को स्लैश मार लेता है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो होली मैजिक यूज करता है ताकि पॉइजन को प्यूरिफाई कर सके। ये सब वो इसीलिए कर रहा होता है ताकि उसका होली मैजिक लेवल 2 हो जाए और बाद में वो सोफिया को क्योर कर सके। इस पूरी प्रोसेस में उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी वो अचानक मारिया का नाम ले लेता है। सोफिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो जल्दी से तकुमी के पास जाकर कहती है अगर तुमने मारिया को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर अचानक ही वो बेहोश हो जाती है और सीधा तकुमी के ऊपर गिर जाती है। तकुमी अपनी स्किल से ये नोटिस करता है। अब सोफिया के पास माना बिल्कुल भी नहीं बचा था और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी हुई थी। तकुमी अपने होली मैजिक का यूज करना शुरू करता है, पर वो कर नहीं पाता। ये काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सोफिया के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक कर्स लगा हुआ था। उसके बाद वो उसे बेड पर लिटा देता है। मरिया तकुमी को बताती है कि जब भी सोफिया एक्साइटमेंट या गुस्से में आती है तो वो बेहोश हो जाती है, पर तकुमी बोलता है कि अब ये आखिरी बार होने वाला है। उसके बाद तकुमी सोफिया पर अपना होली मैजिक यूज करता है और फिर कर्स डिस्पेलिंग मैजिक का यूज करता है। प्रैक्टिस की वजह से अब तकुमी का होली मैजिक लेवल 9 तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे सोफिया रिकवर होने लगती है। उसका कान भी वापस आ चुका होता है। सोफिया नोटिस करती है कि उसका मैजिक वापस आना शुरू हो गया है। इतने में मरिया उसे गले लगा लेती है और बोलती है अब तुम फाइनली रिकवर हो चुकी हो। उसके बाद सोफिया तकुमी के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उससे पूछती है तुम नाइफ को पॉइजन में डिप क्यों कर रहे थे? तकुमी उसे बताता है ताकि मैं होली मैजिक को लेवल 2 तक ले जा सकूं। सोफिया अपने मन में सोचती है ये बंदा तो बिल्कुल ही बेवड़ा टाइप का है, ऐसा भला कौन करता है? पर तकुमी की ह्यूमैनिटी देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी रक्षा करूंगी। अगले दिन तकुमी इस वर्ल्ड की लाइब्रेरी जाता है ताकि एल्केमी के बारे में और ज्यादा स्टडी कर सके, पर वो नोटिस करता है कि वहां सिर्फ 4 ही बुक्स मौजूद है। वो काफी ज्यादा अनइम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि एल्केमी एक सिंपल मैजिक होता है, फिर भी लोग इसे सीखना नहीं चाहते। तभी वो नोटिस करता है कि बुक्स की लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज है। गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से वो उन्हें पढ़ पा रहा होता है।
वो वापस अपने घर आता है और फिर तकुमी और सारी लड़कियां टॉयलेट बनाना शुरू कर देते हैं। फाइनली उन्होंने 100 टॉयलेट्स बना लिए होते हैं ताकि वो उन्हें पिपिक को दे सकें और अमीर बन सकें। पर तकुमी हमेशा टॉयलेट ही नहीं बनाना चाहता था। उसका असली गोल था एडवेंचर पर जाना और डंजन एक्सप्लोर करना। वो डिसाइड करता है कि सोफिया उसके साथ बॉडीगार्ड बनकर जाएगी और मरिया घर संभालेगी। पर मरिया बोलती है कि वो भी तकुमी के साथ एडवेंचर पर जाना चाहती है। तकुमी अपने मन में सोचता है कि मरिया के पास ना कोई स्किल्स हैं और ना ही वो फाइट कर सकती है, इसीलिए उसे एडवेंचर पर ले जाना खुद को डेंजर में डालने जैसा होगा। पर मरिया अपना क्यूट सा फेस बना लेती है और तकुमी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। वो यहां तक बोल देती है कि वो और मेपल रेगिस्तान में फेंके हुए टॉयलेट जैसे हैं। आखिर इस बात का मतलब क्या था? दोनों का तो कोई रिलेशन भी नहीं था। मरिया और ज्यादा क्यूट एक्सप्रेशंस बनाने लगती है ताकि तकुमी पिघल जाए। तकुमी उसके पास जाता है और उसका फेस पकड़कर उसके स्टैट्स देखना शुरू करता है। स्टैट्स इतने भी बुरे नहीं होते। वो रियलाइज करता है कि मरिया के स्टैट्स काफी खतरनाक हैं। उसकी स्टैट्स विंडो में फाइटिंग स्किल्स भी होते हैं, यानी वो एक फाइटर भी है। सोफिया तकुमी से कहती है कि हमें मरिया को एडवेंचर पर ले जाना चाहिए क्योंकि रास्ते में मैं उसे थोड़े बहुत फाइटिंग मूव सिखा सकती हूँ। वैसे तो तकुमी एक बड़ा सिग्मा लौंडा था, पर दोनों की क्यूटनेस देखकर आखिरकार वो पिघल जाता है और मरिया को एडवेंचर पर ले जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि एडवेंचर के दौरान काफी खतरनाक चीजें मिलने वाली होती हैं। तकुमी दोनों लड़कियों को वर्कशॉप ले जाता है और पूछता है कि तुम लोग किस टाइप के वेपन्स चाहती हो। सबसे पहले मरिया बोलती है कि उसे छोटे छोटे नाइफ्स पसंद है, पर सोफिया बोलती है कि उसे छोटे नहीं बल्कि बड़े नाइफ्स चाहिए, यानी स्पीयर। तकुमी भी इस बात से अग्री कर लेता है। वो अपनी एल्केमी पावर से उनके लिए वेपन्स बनाना शुरू करता है। तकुमी अपनी एल्केमी से काफी डेंजरस वेपन्स बना लेता है। फिर वो सब वेपन्स को इंचैंट भी करता है ताकि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। वो स्पीड बूस्ट देता है, ड्यूरेबिलिटी बूस्ट भी देता है। तकुमी नोटिस करता है कि वहां छोटे छोटे 2 नाइव्स भी पड़े हैं। वो मरिया को मेड ड्रेस में इमेजिन करने लगता है और पता नहीं क्या क्या सोचता है। लगता है उदिकिया जी का फैन है, इसीलिए उसकी नाक से खून निकलने लगता है। पता नहीं भाई क्या सोच रहा होता है। तकुमी सोचता है कि वो अपनी स्लेव्स के लिए आर्मर भी बनाएगा, पर उसके लिए मेजरमेंट चाहिए होती है। तकुमी एक सिग्मा मेल था, अगर उसने उनकी मेजरमेंट ली तो पक्का मर जाएगा क्योंकि उसकी नाक से फिर खून निकलने लगेगा। इसीलिए वो अपने मैजिक स्पेल से आइटम बॉक्स निकालता है और दोनों के मैनिकिन्स बाहर निकाल लेता है। पता नहीं इसने मैनिकिन्स क्यों बनाए थे। वो उनसे मेजरमेंट लेता है और आखिरकार आर्मर बना देता है। उनके आर्मर बिल्कुल उनके ड्रेसेस जैसे ही परफेक्ट होते हैं। पर सोफिया को थोड़ा शक होता है क्योंकि आर्मर कुछ ज्यादा ही फिट होता है। वो पूछती है, तुम्हें हमारी मेजरमेंट कैसे पता चली? इससे पहले मेपल तकुमी के डर्टी प्लान के बारे में बता पाती, तकुमी उसका मुंह बंद कर देता है और आखिरकार वो लोग अपने एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो एडवेंचर गिल्ड जाते हैं ताकि मरिया और सोफिया रजिस्टर हो सके। वो लोग ई रैंक एडवेंचरर्स के रूप में रजिस्टर होते हैं। गिल्ड में काम करने के लिए पहले उन्हें एक क्वेस्ट कंप्लीट करना होता है। वो क्वेस्ट देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक मोटे भद्दे आदमियों का ग्रुप आ जाता है। वो लड़कियों से अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि उन्हें तकुमी के साथ नहीं बल्कि उनके ग्रुप के साथ जाना चाहिए। वो उनके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे होते हैं। तभी वहां तकुमी आता है और बोलता है, ओए, ये दोनों मेरी लड़कियां हैं, इनसे दूर रहो। इतने में ही एक मोटा आदमी तकुमी को पंच मार देता है, पर तकुमी अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस आदमी का हाथ टूट जाता है। तभी वहां गिल्ड मास्टर आ जाता है और तकुमी को डांटना शुरू करता है। पर जब वो उस मोटे आदमी का टूटा हुआ हाथ देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि तकुमी ने ये सब कैसे किया। तभी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट भी आ जाता है और बोलता है कि तकुमी ने कुछ भी गलत नहीं किया। गिल्ड मास्टर टकुमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि उसने यहां थोड़ी सी माना सेंस की थी। टकुमी को रियलाइज हो जाता है कि वो इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकता, इसीलिए वो गिल्ड मास्टर को पूरी बात बताना शुरू करता है। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट कलेक्ट किया। मैंने अपने हाथ में कोल रखा और फिर एंशिएंट मैजिक का यूज किया, जिसकी वजह से वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने अपनी एल्केमी पावर का यूज करके अपनी पूरी बॉडी को डायमंड में कन्वर्ट कर लिया और उस मोटे आदमी का हाथ तोड़ दिया। अब गिल्ड मास्टर टकुमी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। गिल्ड मास्टर टकुमी से बोलता है, तुम एक ई रैंक एडवेंचरर हो और तुम्हारे साथ इतनी अच्छी अच्छी गर्ल्स भी हैं, इसीलिए लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं। अगर तुम लोग डी रैंक में इवॉल्व हो जाओ तो कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन लोगों को एक काफी डेंजरस क्वेस्ट दिया जाता है ताकि वो जल्दी से डी रैंक में कन्वर्ट हो जाएं। उन लोगों को एक गॉब्लिन जनरल को खत्म करना होता है। उसके बाद वो सब गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं ताकि एक के बाद एक इवॉल्व हो सके। सभी गॉब्लिन्स उन पर अटैक कर रहे होते हैं। मेपल भी उनकी हेल्प कर रही होती है।
वो अपने थ्रेड मैजिक का यूज करती है और बाकी लोग अपने स्पीयर से एक के बाद एक सबको पेलना शुरू कर देते हैं। मेपल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उन सब में सबसे कमजोर टकुमी ही होता है। उसे तो कुछ भी नहीं आता होता। सोफिया की पावर अब वापस आ चुकी होती है, इसीलिए वो एक डेंजरस वॉरियर बन चुकी होती है। सोफिया सेंस करती है कि आसपास एक गॉब्लिन जनरल मौजूद है। गॉब्लिन जनरल को मारने के लिए नॉर्मली डी रैंक चाहिए होता है और अभी वो लोग सिर्फ ई रैंक में होते हैं। पता नहीं वो लोग उसे मार पाएंगे या नहीं, पर टकुमी बस एक ही बात बोलता है, हमें वापस घर जाना चाहिए। पर कोई भी टकुमी की बात को सीरियस नहीं लेता। इतने में ही मेपल बोलती है कि वो इवॉल्व होने वाली है। टकुमी एक डायमेंशन गेट बनाता है और मेपल को उसमें भेज देता है ताकि वो इवॉल्व हो सके और वहां रेस्ट कर सके। वो लोग गॉब्लिन हाउस तक पहुंच जाते हैं। सोफिया सेंस करती है कि वहां लगभग 300 से ज्यादा गॉब्लिन्स हैं। टकुमी की तो फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी गॉब्लिन्स का सामना नहीं किया होता। पर सोफिया बोलती है कि वो अकेले ही सबको खत्म कर देगी और क्योंकि उन लोगों ने किसी भी ह्यूमन को हॉस्टेज नहीं बनाया है, इसीलिए वो विंड मैजिक का यूज कर सकते हैं। तीनों एक जगह पर अपना मैजिक कॉन्सेंट्रेट करते हैं और गॉब्लिन्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तीनों मिलकर सब गॉब्लिन्स को मार देते हैं और उनका घर भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने में ही वहां गॉब्लिन जनरल आ जाता है। वो सबसे पहले टकुमी पर अटैक करता है। टकुमी पहले उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर अपने फेरी इमेज का यूज करता है और गॉब्लिन जनरल का पकौड़ा बना देता है। उनके पास काफी नए आइटम्स आ जाते हैं। इतनी डेंजरस फाइटिंग के बाद सब लोग बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उनके पास माना भी काफी कम बच जाता है। गॉब्लिन को मारकर जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब गिल्ड में ले आते हैं। टकुमी बस अपने घर जाकर आराम से सोना चाहता होता है, पर तभी उसे बताया जाता है कि गिल्ड मास्टर उन्हें बुला रहा है। सब लोग गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि गॉब्लिन जनरल को मारने के लिए नॉर्मली 4 डी रैंक टीम्स लगती हैं और इन लोगों ने उसे अकेले ही खत्म कर दिया। गिल्ड मास्टर अभी उन्हें समझा ही रहा होता है कि तभी एक डायमेंशन गेट ओपन होता है और गिल्ड मास्टर को पीछे फेंक देता है। तब हम देखते हैं कि फाइनली मेपल इवॉल्व हो चुकी होती है। वो हाफ ह्यूमन और हाफ स्पाइडर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। सब बोलते हैं, भाई ये क्या है? गिल्ड मास्टर भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसके पास अब कोई वर्ड्स नहीं बचते जो वो टकुमी को बोल सके, क्योंकि टकुमी कुछ अलग ही लेवल का इंसान होता है। गिल्ड मास्टर बोलता है, भाई तू घर जा। टकुमी जब घर में आराम से चिल कर रहा होता है, तभी वहां मारिया आती है और एक रिक्वेस्ट लेकर आती है। उसे थोड़े कपड़ों की जरूरत होती है ताकि वो सोफिया और अपने लिए इनर क्लोथ्स बना सके। उसके पास उन कपड़ों का एक स्केच भी होता है, पर टकुमी बोलता है ये काफी ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है। वो तुरंत मॉडर्न स्टाइल के कपड़े बना देता है और बोलता है ये ज्यादा बेटर रहेंगे। जब मारिया उन कपड़ों को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है, जल्दी से ये बना दो। मेपल डायमेंशन गेट से बाहर आती है और बोलती है, हॉल में कोई इंजर्ड है। टकुमी तुरंत वहां जाता है और देखता है कि पिपिक जख्मी पड़ा है। पिपिक मेपल को देखकर बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाता कि ये उसका इवॉल्व्ड फॉर्म है। वो टकुमी से बोलता है कि नोबल गॉडविन नाम का एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे तुम्हारे टॉयलेट का डिजाइन काफी पसंद आ गया है। वो भी बिल्कुल वही टॉयलेट बनाना चाहता है, इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहता है। टकुमी वैसे भी इंट्रोवर्ट होता है, फिर भी वो गॉडविन के पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। टकुमी को गॉडविन काफी अच्छा लगता है। गॉडविन टकुमी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने सेल्फ क्लीनिंग डर्ट का एक्सपेरिमेंट किया था और गॉड जेंडर को भी हरा दिया था। पर गॉडविन उसे वार्निंग देता है कि अगर गलती से भी डुओ या एम्पायर ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार देंगे, इसीलिए टकुमी को बहुत संभल कर रहना होगा। टकुमी अब काफी थक चुका होता है। तभी मेपल आकर उसे याद दिलाती है कि उसने मारिया और सोफिया से कपड़े बनाने का प्रॉमिस किया था। टकुमी अपनी एनर्जी वापस लाता है और काम शुरू करता है। वो लगातार 3 दिन काम करता है और फाइनली सब चीजें बना देता है। वो बोलता है, तुम लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। फिर बोलता है, मेरा मतलब मेरे सामने नहीं। टकुमी खुद को ही ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। पर मारिया और सोफिया टकुमी को कुछ दिखाने के लिए काफी खुश होती हैं। अगले दिन टकुमी एक नया एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक फ्रिज बना देता है। तीनों लड़कियां फ्रिज के पास जाती हैं और ठंडी ठंडी हवा लेने लगती हैं। टकुमी अपने मन में सोचता है कि इन बेवकूफ लड़कियों को फ्रिज का असली यूज कौन समझाएगा। टकुमी पिंक फ्रिज अपने पास रखता है क्योंकि सोफिया को वो ज्यादा पसंद होता है। बाकी फ्रिजेस पिपिक को दे देता है ताकि वो उनका बिजनेस कर सके। टकुमी को कुछ रेयर एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एडमैंटियम और मिथ्रिल, जिनकी मदद से वो अपने वेपन्स एन्चैंट कर सकता है। पर ये एलिमेंट्स कहीं नहीं मिलते। वो गिल्ड जाता है जहां गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि ये एलिमेंट्स इस दुनिया में मिलना काफी मुश्किल होता है। अगर तुम्हें ये एलिमेंट्स चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ से मिलना पड़ेगा। मास्टर आता है और कहता है, अगर तुम्हें एलिमेंट चाहिए तो तुम्हें क्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें ट्री मॉन्स्टर को खत्म करना होगा जिसे हम ट्रेड्स बुलाते हैं। और वैसे भी किंगडम में इस वक्त लकड़ी की काफी ज्यादा कमी है। तकुमी ना चाहते हुए भी मिशन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे एलिमेंट की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तभी वहां रियल आता है और वही उसका एडवेंचर पार्टनर बनने वाला होता है। उसके बाद वो पेपिक के पास जाता है और पेपिक फ्रिज देखकर बिल्कुल बावला हो चुका होता है।
मेरे लिए 100 ऑर्डर पहले ही बुक कर लो। मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी दे दूंगा ताकि तुम अपने एडवेंचर पर जा सको, पर बदले में मुझे थोड़ा और चाहिए। पेपिक बस पैसों का भूखा होता है। तकुमी बहुत कोशिश करता है कि किसी ब्लैकस्मिथ से उसे वो एलिमेंट मिल जाएं, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। वो रियल के साथ घर जा रहा होता है, तभी रियल को सामने से खतरनाक ऑरा महसूस होता है। वो तकुमी को लेकर वहां से भाग जाता है, पर तभी एक बंदा एक ही शॉट में रियल को गिरा देता है। तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोफिया होती है। सोफिया रियल को खत्म करने वाली होती है, पर तभी तकुमी वहां आकर उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद रियल तकुमी के घर जाता है और वो काफी ज्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि तकुमी के पास 3 क्यूटी लड़कियां होती हैं। वो मन में सोचता है, इस नल्ले तकुमी के पास भी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन तकुमी अपनी एन्चांटमेंट स्किल से टंगस्टन की स्वॉर्ड बनाता है जो माना एब्जॉर्ब कर सकती है, और ये उसके एडवेंचर में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली होती है। वो और स्वॉर्ड्स भी बनाता है, लेकिन इन्हें बनाते बनाते उसका स्टैमिना बिल्कुल लो हो जाता है। तकुमी की गैंग एक ब्लैकस्मिथ से मिलती है जिसका नाम मोकाम्बो होता है। उसके बाद वो लोग अपने मिशन के लिए डेथ फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेथ फॉरेस्ट में उन्हें ट्री मॉन्स्टर को खत्म करना होता है। उन्हें पता चलता है कि ट्री मॉन्स्टर्स कैमोफ्लाज हो रखे होते हैं, इसलिए उन्हें हराना काफी मुश्किल होने वाला होता है। ट्री मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो लोग उन्हें डॉज कर लेते हैं और उन्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। सोफी अपना विंड मैजिक यूज करती है और मारिया अपने मैजिक से उन्हें जिंदा ही गाड़ देती है। तकुमी के फाइटिंग स्टैट्स भी धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे होते हैं। तभी वहां उनका बॉस आ जाता है। मारिया और सोफिया उस पर अटैक करना शुरू करती हैं, पर उसकी रीजनरेशन पावर काफी खतरनाक होती है। तभी वहां मेपल भी आ जाती है। तकुमी अपनी स्वॉर्ड पर फायर एन्चांटमेंट लगाता है और बॉस पर अटैक करता है। एक ही हिट में बॉस जलना शुरू हो जाता है और फाइनली वो मर जाता है। बॉस के मरने पर उन्हें एक ऑर्ब मिलता है जिसका नाम मिरेकल एप्पल होता है, जो इस पूरे वर्ल्ड में काफी रेयर होता है। अगले दिन वो एलिमेंट की तलाश में एक नए मिशन पर निकलते हैं ब्लैकस्मिथ मोकाम्बो के साथ। वो माइनिंग शुरू कर देते हैं ताकि तकुमी को एडमंटाइट और मिथ्रिल मिल सके। वो एक केव के अंदर होते हैं, तभी वहां एक आयरन मोल आ जाता है जो काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। तकुमी अपना लाइट मैजिक यूज करता है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है। बाकी लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं, क्योंकि मॉन्स्टर एक ही हिट में खत्म हो जाता है और उनकी फाइट एक सेकंड भी नहीं टिकती। वो माइनिंग करते रहते हैं और फाइनली उन्हें सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तकुमी ब्लैकस्मिथ मोकाम्बो को चूज करता है और उससे नए नए टाइप की एल्केमी सीखना शुरू करता है। मोकाम्बो एक बहुत ही खतरनाक एल्केमिस्ट होता है। तकुमी एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करता है क्योंकि ये एलिमेंट्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो अपनी केमिस्ट्री का यूज करता है और अपनी लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया आर्मर बना देता है। तकुमी अपने लिए भी आर्मर बनाता है जिसमें स्पीड बूस्ट लगा होता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता और आगे जाकर दीवार से टकरा जाता है। वो अपनी एल्केमी पावर से सोफिया को विंड स्पीयर देता है और मारिया को फायर स्पीयर देता है, जिससे अब वो लड़कियां यूजफुल हो जाती हैं। सोफिया के कहने पर तकुमी उसके लिए एक शील्ड बनाता है, लेकिन उसे बनाते बनाते उसका माना बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। सोफिया दूर से सब कुछ देख रही होती है और सोचती है काश उसे कोई ऐसा स्लेव मिले जो उसकी एल्केमी में मदद कर सके। उधर हम दो हीरोज को देखते हैं जो तकुमी के साथ ही इस नए वर्ल्ड में समन हुए थे। सिडोनिया किंगडम का किंग उन्हें ऑर्डर देता है, तुम्हें उस बंदे को खत्म करना है जिसने टॉयलेट बनाई है, यानी तकुमी को। तब सिडोनिया किंगडम के कुछ मैसेंजर्स किंग से मिलने आते हैं। वो इस बात से काफी दुखी होते हैं कि उनके किंगडम में लाइट मैजिक का यूज करके टॉयलेट चलाया जा रहा है। वो बंदा चर्च ऑफ डिवाइन लाइट का मेंबर होता है और उसका मानना होता है कि लाइट मैजिक का यूज टॉयलेट फ्लश करने के लिए नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से लाइट मैजिक गॉडेस का दिया हुआ गिफ्ट होता है और उसका यूज ऐसे तुच्छ कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग किंग को धमकी देना शुरू कर देते हैं, उस बंदे का नाम बताओ जिसने टॉयलेट बनाई है। पर किंग मना कर देता है। तब हम पेपिक को देखते हैं जो तकुमी के पास पहुंच चुका होता है। किंग तकुमी को ऑर्डर देता है कि उसे दरबार में आना होगा। तकुमी एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है, इसलिए वो किंग के पास नहीं जाना चाहता, पर पेपिक उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है और फाइनली तकुमी मान जाता है। तकुमी सोफिया और मारिया को बताता है कि अगले हफ्ते उन्हें किंग के पास जाना पड़ेगा। पेपिक उसे कुछ ईविल ओर्स देता है जो काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए तकुमी अपनी एल्केमी पावर से नई नई चीजें कलेक्ट करने का प्लान बनाता है। उसके बाद तकुमी चर्च जाता है ताकि वो लेडी नोलिन के लिए प्रेयर कर सके। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने लेडी नोलिन खड़ी होती है। तकुमी उनसे पूछता है जो बाकी हीरोज मेरे साथ समन हुए थे वो अब कहाँ है, पर लेडी नोलिन उसके सवालों को इग्नोर कर देती है और तकुमी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही होती है। तकुमी उनसे ये भी पूछता है कि इस वर्ल्ड में उनके अलावा कोई और गॉडेस है या नहीं, क्योंकि यहाँ 2 चर्चेस होते हैं,
एक चर्च गॉडेस नोलन की प्रेयर करता है और दूसरा चर्च गॉडेस एंट की प्रेयर करता है, पर लेडी नोलन तकुमी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और उसे वापस भेज देती हैं। वर्ल्ड में छोड़ देती है। तकुमी अपनी एल्केमी की पावर से मारिया और सोफिया के लिए नए नए क्लोक्स बनाना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा बेहतरीन भी होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी भी बनाएंगे ताकि किंग उनसे इम्प्रेस हो जाए। इसलिए वो सबसे पहले फॉरेस्ट जाते हैं। वहां उन्हें एक ड्रेक हॉर्स मिलता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तकुमी डिसाइड करता है कि वो ड्रेक हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और उसे अपना फेमिलियर बना लेगा ताकि किंग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाए। मेपल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे एक नए दोस्त की जरूरत होती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाती है। वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें नए नए मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन मैजिकल क्लोक्स की वजह से उनके पास इनविजिबिलिटी की पावर आ चुकी होती है। उसके बाद वो लोग मॉन्स्टर्स को पालना शुरू कर देते हैं और काफी सारे नए रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाते हैं। वहीं मेपल इम्पेशेंट हो चुकी होती है। वो अकेले ही ड्रेक हॉर्स को ढूंढने निकल जाती है। उधर बाकी लोग कभी मॉन्स्टर्स मार रहे होते हैं और कभी पेड़ काट रहे होते हैं, इसलिए मेपल अकेले ही आगे बढ़ती है और उसे ड्रेक हॉर्स मिल जाता है, लेकिन वो काफी बुरी कंडीशन में होता है। वो उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी मेपल को पता चलता है कि वो असल में काफी ज्यादा डरा हुआ है। तब वहां एंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मेपल उन पर अपना वेब शूट करती है और ड्रेक हॉर्स की मदद से उन्हें खत्म कर देती है, पर तभी एंट्स की एक पूरी गैंग आ जाती है जो तादाद में काफी ज्यादा होती है। इसलिए मेपल को अपना बैरियर मैजिक यूज करना पड़ता है और अब मेपल खुद भी काफी ज्यादा डर जाती है। वो तकुमी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि तकुमी मजे करने में काफी ज्यादा बिजी होता है। एंट मॉन्स्टर्स उसके बैरियर को भी तोड़ देते हैं। वो मेपल को खत्म करने वाले होते हैं, पर तभी वहां तकुमी आ जाता है। तकुमी उन सबको एक ही शॉट में खत्म कर देता है। ड्रेक हॉर्स काफी बुरी कंडीशन में होता है। जब तक वो तकुमी का फेमिलियर नहीं बनता, तब तक तकुमी का मैजिक उस पे यूज नहीं हो सकता। इसलिए तकुमी उस पे डायमेंशन मैजिक का यूज करता है ताकि वो सेफ रहे। इस वजह से तकुमी का मैना बिल्कुल लो हो जाता है। वो लगभग एक पूरा दिन बेहोशी में बिता देता है। अगला दिन आते ही वो सबसे पहले ड्रेक हॉर्स को बाहर निकालता है। उसके बाद वो अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का भी यूज करता है ताकि ड्रेक हॉर्स उसका फेमिलियर बन जाए। अब उनकी टीम में एक नया साथी शामिल हो चुका होता है। वो ड्रेक हॉर्स का नाम चिमनी रख देते हैं। अगले दिन तकुमी नई नई प्रिपरेशंस के लिए रेडी हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लैकस्मिथ दोस्त से मिलेगा और अपने लिए नई नई चीजें बनाएगा, क्योंकि उन्हें किंग के कैसल जाना होता है। पर सोफिया उससे कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन सीधा टपक जाएगा, इसलिए उसे एक वर्कर स्लेव हायर करना चाहिए। लेकिन जब वो पिछली बार स्लेव मम्मी से मिला था तो उसे बताया गया था कि अभी वहां ऐसा कोई स्लेव अवेलेबल नहीं है। उसके बाद तकुमी गिल्ड जाता है। वहां एक एडवेंचरर बिल्कुल पागल हो चुका होता है। गिल्ड वालों को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तकुमी वहां अपने नए पेट को रजिस्टर करवाने आता है। वो डायमेंशन गेट से चिमनी को बाहर निकालता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि पिक्चर और मॉन्स्टर बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। यही वही मॉन्स्टर होता है जिससे सब लोग डर रहे होते हैं और तकुमी ने उसे अपना पेट बना रखा होता है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि तकुमी असल में है कौन। सोफिया स्लेव मम्मी के पास जाती है ताकि वो वर्कर स्लेव के बारे में बात कर सके। वो रिक्वेस्ट करती है कि तकुमी के कान को आसान बनाने के लिए एक वर्कर स्लेव हायर करने दिया था। उसके बाद वो लोग एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ के पास जाते हैं। सो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो चुका होता है। इस वजह से उसका मैना बिल्कुल लो होता है। ड्वार्फ कहता है अगर तकुमी ऐसे ही अकेला काम करता रहा तो एक दिन सच में मर जाएगा। काफी दिनों की मेहनत के बाद तकुमी फाइनली घोड़ा गाड़ी बना लेता है। जब लड़कियां उसके अंदर जाती हैं तो वो देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं। बाहर से घोड़ा गाड़ी छोटी होती है, पर अंदर से एक पूरा घर जैसा होता है। ये सब तकुमी ने अपनी एल्केमी पावर से किया होता है। उसकी पावर धीरे धीरे काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है, पर चाहे कुछ भी हो, उसे एक वर्कर स्लेव जरूर चाहिए होता है जो एल्केमी भी जानता हो। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। घोड़ा गाड़ी काफी ज्यादा डेंजरस होती है। तभी वहां पेपिक आ जाता है। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी देखता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वहां गॉडविन नाम का आदमी भी आ चुका होता है। पेपिक कहता है मुझे भी ये चाहिए। तकुमी कहता है भाई मेरा पीछा छोड़ दे। पेपिक कहता है अगर तुम मेरे लिए घोड़ा गाड़ी बना दोगे तो मैं तुम्हें 1 बिलियन रुपए दूंगा।
गॉडविन नाम का एरिस्टोक्रेट भी कहता है, अगर मेरे पास ऐसी घोड़ा गाड़ी होती तो पूरे किंगडम में मेरी वाह वाह होती। यानी उसे भी ऐसी ही घोड़ा गाड़ी चाहिए होती है। उसके बाद वो लोग किंग से मिलने के लिए रॉयल किंगडम पहुंच जाते हैं। 5 दिन बाद उनकी मीटिंग किंग के साथ होती है। पेपिक तकुमी से कहता है कि किंग से मिलते वक्त उसे वही घोड़ा गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए ताकि उसे और भी ज्यादा पैसा मिले। इसलिए उसे 5 दिन के अंदर एक और घोड़ा गाड़ी तैयार करनी होती है। ऐसी घोड़ा गाड़ी जो किंग को बहुत ज्यादा पसंद आए, जिसके बदले किंग उसे बहुत सारे पैसे देने वाला होता है। एक घोड़ा गाड़ी का प्राइस ही 10 बिलियन होता है। तकुमी सोचना शुरू करता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे सब लोग उसकी घोड़ा गाड़ी पसंद करें और 5 दिन के अंदर घोड़ा गाड़ी कैसे बनाए। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये काम 5 दिन में कैसे होगा। सोफिया और मारिया भी यही सोच रही होती हैं। वो तकुमी को बताती हैं कि स्लेव मम्मी का एक रिलेटिव यहीं रहता है, उसका नाम ब्रूनो होता है। तकुमी अगले दिन ही ब्रूनो से मिलने निकल जाता है ताकि एक ऐसा वर्कर स्लेव हायर कर सके जिसे एल्केमी भी आती हो। उधर सोफिया और मारिया सोच रहे होते हैं कि अंदर से कौन सा स्लेव बाहर आने वाला है, पर तब तक वो लोग मेपल को खो चुके होते हैं। सोफिया मेपल को ढूंढने के लिए जल्दी से वहां पहुंच जाती है, पर वहां जाकर वो देखती है कि एक फॉक्स गर्ल बेहोश पड़ी होती है। मेपल को देखकर ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि मेपल का कैरेक्टर काफी ज्यादा डरावना होता है। एल्केमी भी आती होती है। वो बिल्कुल एक नर्ड की तरह बातें करना शुरू कर देती है, और जब वो वापस जा रही होती है, को लाता है जिससे सोफिया पहली बार मिली होती है। उसका नाम गर्ल होता है और उसे एल्केमी भी आती होती है। उसके टैलेंट को आज तक किसी ने पहचाना नहीं होता, और जो भी उसे लेने आता था, जैसे ही उसका टैलेंट देखता था उसे रिजेक्ट कर देता था। पर वहां तकुमी आ चुका होता है और उस गर्ल को पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तकुमी उससे एल्केमी के बारे में पूछना शुरू करता है, जिससे वो गर्ल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो दोनों क्लास के टॉपर्स की तरह आपस में क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर देते हैं। एल्केमी की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तकुमी अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी की स्टडी यूज कर देती है, पर फिर भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या। यानी कि वो एक बैक बेंचर होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करती है और रोने लगती है ताकि तकुमी उसे अपनी टीम में ले ले। पर तकुमी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? ये देखकर उस फॉक्स गर्ल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिर तकुमी ने उसे अपनी टीम में लेने के लिए हाँ क्यों कर दी, क्योंकि उसके पास तो कोई एल्केमी का टैलेंट भी नहीं होता, और अभी तो वो एल्केमी सिर्फ सीख ही रही होती है। उसके बाद स्लेव बॉस उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता है, और अब वो फाइनली तकुमी की टीम में आ चुकी होती है। वो बोलती है, प्लीज जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे, प्लीज उन सब को मेरी विलेज भेज देना। तकुमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। दरअसल काफी साल पहले उस फॉक्स गर्ल ने खुद को ही बेच दिया होता है ताकि वो कुछ पैसे अपने गांव भेज सके। उसका गांव काफी ज्यादा गरीब होता है, पर सोफिया उसे कहती है, जब तक तुम तक परमानेंट कॉस्ट के क्रिएशन मैजिक का यूज कर पा रहा है, और वो लोग चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से बिलोंग करते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही लोग इस टाइप के मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब तकुमी को कैसे खत्म करना है। लेकिन प्रिंसेस का प्लान बिल्कुल है, पर पता नहीं क्यों वो फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। वो तकुमी से कहती है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपके जैसे मैजिक यूज नहीं कर सकती। तब तकुमी उसे समझाता है और कहता है, अरे कोई बात नहीं। देखते हैं कि तकुमी के सामने एक बुढ़ा सा आदमी आ चुका होता है। वो तकुमी से बात करना शुरू करता है, बेटा क्या ये वैगन तुम्हारी है? तकुमी कहता है, नहीं, ये मेरी नहीं है, बस मैंने इसे क्रिएट किया है और आगे जाकर मैं इसे किंग को देने वाला हूं। तभी हम देखते हैं कि पेक और गॉडविन दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और वो उस बुढ़े आदमी को किंग कहकर बुलाते हैं। क्या ये आदमी किंग है? तकुमी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब किंग गॉडविन और पेक से बात करता है और तकुमी से कहता है, तो तुम ही तकुमी हो। मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि तुमने हमारे किंगडम की काफी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने प्लान किया था कि तुम्हें एक पार्टी दूं, लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं करना चाहते, इसीलिए अफसोस हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कि वो वैगन किंग को दे दिया जाता है। तकुमी के जाने के बाद किंग अपने मिनिस्टर्स से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तकुमी की आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए। तब किंग का मिनिस्टर कहता है, हाँ, अभी के लिए ये सेफ रहेगा, लेकिन जब हम तकुमी के आइटम्स एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। आगे हम तकुमी को देखते हैं जो अपनी स्लेव्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है।
वो सबसे पूछता है कि उन्हें कितनी सैलरी चाहिए, पर उसकी सारी स्लेव्स काफी क्यूट होती हैं और उनका सिर्फ तकुमी के साथ रहना ही काफी होता है। इसीलिए वो कहती हैं, तकुमी प्लीज हमें तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तकुमी कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सोफिया मेपल को ढूंढने के लिए जल्दी से वहां जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक फॉक्स गर्ल बेहोश पड़ी हुई है, क्योंकि मेपल का कैरेक्टर काफी ज्यादा स्कैरी होता है। जैसे ही फॉक्स गर्ल सोफिया को देखती है, उसे सोफिया के लिए अचानक से एक अलग ही फील आने लगती है। उसे सोफिया से एकदम प्यार हो जाता है। वो फॉक्स गर्ल एल्केमी भी जानती होती है। वो बिल्कुल एक नर्ड की तरह बातें करने लगती है। जब वो वापस जा रही होती है, तब उसकी मुलाकात तकुमी से होती है। तकुमी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली ब्रूनो के पास पहुंच चुका होता है। ब्रूनो तकुमी के सामने उसी स्लेव को लाता है जिससे सोफिया पहली बार मिली होती है। उस फॉक्स गर्ल का नाम जिले होता है और उसे एल्केमी आती होती है। उसके टैलेंट को आज तक किसी ने पहचाना नहीं होता। जो भी उसे खरीदने आता है, जैसे ही उसका टैलेंट देखता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। वहां तकुमी आ चुका होता है और उस लड़की को पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तकुमी उससे एल्केमी के बारे में पूछना शुरू करता है। इससे जिले काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दोनों बिल्कुल क्लास टॉपर्स की तरह आपस में क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। एल्केमी की पावर काफी ज्यादा डेंजरस होती है। तकुमी अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी की स्टडी यूज कर लेती है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ये चीज असल में है क्या। यानी वो एक प्रॉपर बैक बेंचर होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है ताकि तकुमी उसे अपनी टीम में ले ले। लेकिन तकुमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तकुमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? ये सुनकर फॉक्स गर्ल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल एल्केमी टैलेंट नहीं होता और वो अभी बस सीख ही रही होती है। उसके बाद स्लेव बॉस उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और वो फाइनली तकुमी की टीम का हिस्सा बन जाती है। वो तकुमी से कहती है, प्लीज मुझे जो भी पैसे मिले वो सब मेरे विलेज भेज देना। तकुमी को समझ नहीं आता कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। असल में कई साल पहले फॉक्स गर्ल ने खुद को बेच दिया होता है ताकि वो अपने गांव वालों को पैसे भेज सके। उसका विलेज काफी ज्यादा गरीब होता है, लेकिन सोफिया उसे समझाती है, जब तक तुम तकुमी के साथ हो, समझ लो तुम पर एलॉन मस्क का हाथ है। तुम्हें पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ये सुनकर फॉक्स गर्ल काफी खुश हो जाती है और तकुमी के स्क्वाड में आने के लिए मान जाती है। जब मारिया और मेपल उसे देखती हैं, तो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। दोनों लड़कियां एक और लड़की को देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती हैं। आगे हम सुडोन के किंग को देखते हैं, जो अपनी आर्मी और बाकी लोगों को तकुमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि तकुमी बिना किसी परमानेंट सैक्रिफाइस के क्रिएशन मैजिक यूज कर पा रहा है। ये लोग चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से बिलोंग करते हैं और सिर्फ वही लोग इस तरह का मैजिक यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि तकुमी को खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिंसेस का प्लान बिल्कुल अलग होता है। वो किंग से कहती है, नहीं, हम तकुमी को अभी नहीं मारेंगे, हम उसे बाद में सबके सामने मारेंगे। वैसे भी हमें हीरोज को समन करना ही होगा। किंग भी प्रिंसेस की बात से सहमत हो जाता है। आगे हम तकुमी को देखते हैं, जो ग्राउंड पर जाकर क्रिएशन मैजिक से एक वैगन बना देता है। वहां रेवा भी आ जाती है। तकुमी रेवा से कहता है, रेवा प्लीज इसे पॉलिश कर दो। रेवा आगे बढ़ती है और पॉलिश करने के लिए रेडी हो जाती है। वो ड्रैगन के पास जाती है, लेकिन अचानक फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। वो तकुमी से कहती है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आप जैसा मैजिक यूज नहीं कर सकती। तकुमी उसे तसल्ली देता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बस कैंडी मैजिक जैसा है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और तकुमी से बात करने लगता है। बेटा, क्या ये वैगन तुम्हारी है? तकुमी कहता है, नहीं, मैंने बस इसे क्रिएट किया है। आगे जाकर मैं इसे किंग को गिफ्ट करने वाला हूं। तभी पिपिक और गॉडविन वहां भागते हुए आ जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को किंग कहकर बुलाते हैं। तकुमी को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि ये आदमी ही किंग है। किंग तकुमी से कहता है, तो तुम ही तकुमी हो। मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था। तुमने हमारे किंगडम की काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। किंग वैगन ले लेता है और तकुमी वहां से चला जाता है। बाद में किंग अपने मिनिस्टर्स से कहता है कि तकुमी की आइडेंटिटी को बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर कहता है, फ्यूचर में आइटम्स एक्सपोर्ट करते टाइम यह मुश्किल हो सकता है। आगे हम तकुमी को देखते हैं, जो अपनी स्लेव्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो पूछता है कि सबको कितनी सैलरी चाहिए, लेकिन सब मना कर देती हैं और कहती हैं, तकुमी,
हमें पैसे नहीं चाहिए। तकुमी कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो तुम्हें चाहिए होंगे, लेकिन मारिया, सोफिया, रेवा और बाकी सब फिर से मना कर देती हैं। सोफिया कहती है, मैं एल्फ हूं, मैं आपसे ज्यादा जिंदा रहूंगी और आपके मरने के बाद आपकी कब्र की रक्षा भी करूंगी। तकुमी के पास कोई चॉइस नहीं होती और उसे उनकी बात माननी पड़ती है। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो असासिन के साथ खड़ी होती है। तकुमी का होली मैजिक बैज देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। आगे रेवा तकुमी से कहती है कि उसे एडवेंचर गिल्ड जाना है। तकुमी मान जाता है और सब गिल्ड पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट हांस तकुमी से पूछता है, तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? तकुमी कहता है, मेरी पार्टी का कोई नाम नहीं। तभी गिल्ड मास्टर आ जाता है और तकुमी को जबरदस्ती ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है कि तकुमी की हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं, फिर भी उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता। 10 महीने बाद हीरोज काफी स्ट्रांग हो चुके होते हैं। अकाने दुनिया के बारे में बुक्स पढ़कर चर्च ऑफ क्रिएशन और चर्च ऑफ डिवाइन लाइट का सच जान लेती है। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट उन सब को मारना चाहती है जिनके पास मैजिक नहीं होता। आगे तकुमी रेवा को स्टाफ और रिंग देता है, मेपल को वेपन देता है। फिर तकुमी एक मर्चेंट एस्कॉर्ट क्वेस्ट लेता है। फॉरेस्ट के रास्ते में वुल्व्स और गॉब्लिन्स लड़ते हैं जिन्हें मेपल भगा देती है। लंच के वक्त तकुमी को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में राइस नहीं खाया जाता। डिनर के बाद कैसल में असैसिन्स अटैक कर देते हैं और कुछ लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं। तकुमी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और एक असैसिन को पावरफुल स्लैम से गिरा देता है। वो वहां पर लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मेपल भी वहां आ जाती है। अब दोनों मिलकर उन असैसिन्स को वहां पर खत्म कर देते हैं। वो जल्दी से बाकी लड़कियों के पास जाते हैं। तकुमी उन सब पर होली मैजिक का यूज करता है और उन्हें पॉइजन फ्री कर देता है। सोफिया तकुमी से सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन तकुमी कहता है, अरे कोई बात नहीं। बैरिक कहता है, हमें एक बार गॉडविन से बात करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं किंगडम के सिपाही बाकी असैसिन्स को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह तकुमी और बाकी लोग गॉडविन के पास जाते हैं। वहां गॉडविन और बाकी लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो तकुमी को बताते हैं कि उस पर चर्च ऑफ डिवाइन लाइट ने ही अटैक किया होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तकुमी सिर्फ प्यूरिफिकेशन और क्रिएशन मैजिक का यूज कर पा रहा है। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के अलावा इस पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का मैजिक कोई भी यूज नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं सब लोग चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन गॉडविन तकुमी और बाकी लोगों को बताता है कि वो उन्हें पूरी एनर्जी और बाकी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि तकुमी को कुछ भी ना हो। आगे बैरिक और तकुमी आपस में बात करने लगते हैं। तब तकुमी कहता है, शायद मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बैरिक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तकुमी तुम ये बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। बाकी लोग भी तकुमी को बताते हैं कि अब बाहर घूमना भी बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी चर्च एडवेंचरर्स को ज्यादा पैसे देगी वो लोग उसी की बात मानकर तकुमी को मरवा देंगे। अब कहीं ना कहीं तकुमी भी काफी ज्यादा डर चुका होता है। रात के टाइम वो अपनी स्लेव्स के साथ डिनर करता है। वो अपनी स्लेव्स से कहता है, तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उसकी स्लेव्स उसके लिए काफी ज्यादा लॉयल होती हैं। वो तकुमी से कहती हैं, कोई बात नहीं तकुमी, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आगे हम देखते हैं तकुमी डिसाइड करता है कि उसे अपने महल के चारों तरफ बैरियर क्रिएट करना होगा। वो ड्राइंग्स की हेल्प से बैरियर मैजिक क्रिएट करता है। वो बैरियर्स को अपने महल के चारों तरफ लगा देता है। अब वहां एक बहुत बड़ी शील्ड और बैरियर लग चुका होता है। फिर वो सोचते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड से कुछ टैंक्स भी हायर कर लेने चाहिए। लेकिन तभी हम सुडोनिया के किंग को देखते हैं, जिसके सामने कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं। वो किंग को तकुमी और उसकी टीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तभी वहां रॉयल मेज आ जाता है। वो किंग से कहता है, किंग हमें होली टेलीपोर्टेशन सर्कल मिल गया है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने में हमें 2 महीने लगेंगे, क्योंकि हमें उसमें काफी ज्यादा माना डालना होगा। दूसरी तरफ तकुमी और बाकी लोग एक गोलम बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें गोलम कैसे भी करके बनाना ही होगा। मेपल तकुमी से पूछती है, क्या हमें सच में गोलम बनाना जरूरी है? आगे हम देखते हैं सब लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मिलकर गोलम समन करना ही होगा,
क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट और बाकी सब लोग तकुमी को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी हैं। आगे तकुमी सोफिया के पास जाता है और उससे पूछता है नेचुरल गोलम्स आखिर मिलते कहाँ हैं। सोफिया बताती है अगर किसी को गोलम चाहिए तो उसे डंजन जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह सब लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। तकुमी और उसकी सारी क्यूटीज आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। कुछ टाइम बाद वो फाइनली एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक जाइंट गोलम से होती है जो एक आयरन गोलम होता है। आयरन गोलम उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तकुमी भी उसका साइज देखकर काफी डर जाता है, लेकिन सबको अपने ऊपर भरोसा होता है कि वो मिलकर उस आयरन गोलम को टेम कर लेंगे। तकुमी आगे बढ़ता है। तब सोफिया कहती है सबसे पहले तुम्हें उस गोलम का रेड कोर तोड़ना होगा, लेकिन तकुमी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो गोलम के पास जाता है उसे कुछ अजीब सा माना फील होता है। वो बिल्कुल नोलन जैसा होता है। इसीलिए तकुमी डिसाइड करता है कि वो उसे टेम करेगा, ना कि उसे खत्म करेगा। तकुमी गोलम के पास जाता है और उसे नोलन के अलावा कुछ और फील ही नहीं होता। वो अपने नोलन के साथ कनेक्शन को याद करता है। तकुमी आगे बढ़ता है और गोलम खुद झुक जाता है। तकुमी उससे कहता है क्या तुम मेरा पेट बनने के लिए रेडी हो? और अब तकुमी भी इसे एक्सेप्ट कर चुका होता है। वो सबसे पहले फ्रेंडशिप मैजिक का यूज करता है और अब हम देखते हैं कि वो गोलम फाइनली तकुमी का दोस्त बन चुका होता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि तकुमी ने ये सब कैसे कर दिया। सोफिया कहती है हम इतने बड़े गोलम को सिटी में नहीं ले जा सकते, इसीलिए तकुमी सबसे पहले उस पर आइटम बॉक्स मैजिक का यूज करता है। लड़ाई वहां पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी मेपल भी वहां आ चुकी होती है और अब वो दोनों मिलकर उन असैसिन्स को वहां पर खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो जल्दी से बाकी लोगों के पास जाते हैं। तकुमी उन सब पर होली मैजिक का यूज करता है और उन्हें पॉइजन फ्री कर देता है। सोफिया तकुमी से सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन तकुमी कहता है अरे कोई बात नहीं। बैरिक बोलता है कि हमें एक बार गॉडविन से बात करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किंगडम के सोल्जर्स बाकी असैसिन्स को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन सुबह तकुमी और बाकी लोग गॉडविन के पास जाते हैं, जहां गॉडविन और बाकी सब इस पूरी सिचुएशन को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। वो तकुमी को बताते हैं कि उस पे जरूर चर्च ऑफ डिवाइन लाइट ने अटैक किया होगा। इसका रीजन ये होता है कि तकुमी सिर्फ प्यूरिफिकेशन और क्रिएशन मैजिक का ही यूज कर पा रहा है और पूरी दुनिया में ये मैजिक सिर्फ चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के पास होती है। इस बात से सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन गॉडविन तकुमी को अश्योर करता है कि वो उसे पूरी प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ताकि तकुमी को कुछ ना हो। बाद में बैरिक और तकुमी आपस में बात करते हैं, जहां तकुमी कहता है कि शायद उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बैरिक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तकुमी ये सब छोड़ नहीं सकता। बाकी लोग भी उसे समझाते हैं कि अब बाहर निकलना भी सेफ नहीं है, क्योंकि चर्च किसी को भी पैसे देकर तकुमी को मरवा सकती है। तकुमी की ये सुनकर काफी डर जाता है। रात को वो अपनी स्लेव्स के साथ डिनर करता है और उनसे कहता है कि उन्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो सब तकुमी के लिए काफी लॉयल होती हैं और कहती हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। इसके बाद तकुमी डिसाइड करता है कि वो अपने महल के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट करेगा। वो ड्राइंग्स की मदद से पावरफुल बैरियर्स बना देता है और पूरे पैलेस के अराउंड एक ह्यूज शील्ड खड़ी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड से कुछ टैंक्स भी हायर कर लेने चाहिए। दूसरी तरफ हम सुडोनिया के किंग को देखते हैं, जहां सोल्जर्स उससे तकुमी और उसके ग्रुप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तभी रॉयल मेज आता है और बताता है कि उन्हें होली टेलीपोर्टेशन सर्कल मिल चुका है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने में 2 महीने लगेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा माना चाहिए। वापस तकुमी के पास वो लोग एक गोलेम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि गोलेम बनाना बहुत जरूरी है। मेपल पूछती है क्या सच में गोलेम बनाना पड़ेगा? सब मिलकर प्लान करते हैं क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट तकुमी को मारने के लिए रेडी है। तकुमी सोफिया से पूछता है कि नेचुरल गोलेम कहाँ मिलता है। सोफिया बताती है कि गोलेम के लिए डंजन जाना पड़ेगा। अगले दिन वो डंजन की तरफ निकलते हैं और एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जहां उनकी एनकाउंटर एक जायंट आयरन गोलेम से होती है। आयरन गोलेम का साइज बहुत बड़ा होता है और तकुमी भी उसे देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन सबको अपने ऊपर भरोसा होता है। सोफिया बताती है कि सबसे पहले उसका रेड कोर डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन तकुमी उसे टेम करने का डिसीजन लेता है। तकुमी को उस गोलेम से नोलन जैसा माना फील होता है। वो फ्रेंडशिप मैजिक यूज करता है और आयरन गोलेम तकुमी का दोस्त बन जाता है।
सब शॉक्ड हो जाते हैं। सोफिया कहती है कि इतना बड़ा गोलेम सिटी में नहीं ले जा सकते, इसलिए तकुमी आइटम बॉक्स मैजिक का यूज करता है, उसका साइज रिड्यूस करता है और उसका नाम टाइटन रख देता है। टाइटन अपना साइज और छोटा कर लेता है और एक छोटा गोलेम बन जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, इसलिए तकुमी डिसाइड करता है कि उसके लिए एक स्पेशल आर्मर बनाया जाए। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सिडोनिया एम्पायर के हीरोज खत्म करने को कहता है, लेकिन मारिया, सोफिया और मेपल मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो तकुमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तकुमी उनकी लॉयल्टी देखकर उन्हें अपने साथ रख लेता है। अगले दिन वो टाइटन के बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, उसके आर्मर में हर तरह के वेपन्स इंस्टॉल कर देता है। टाइटन का लुक बिल्कुल पावर रेंजर जैसा हो जाता है। हेवन जन्म हो चुका है, जो चर्च ऑफ डिवाइन लाइट की प्रेयर से पैदा हुई है। इससे नोलन को रियलाइज होता है कि चर्च से लड़ना जरूरी है। 1 साल पहले की कहानी में हम देखते हैं कि कुछ नोबल्स एक पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गॉडविन डिसाइड करता है कि विलेजर्स को अपने किंगडम में जगह देगा, लेकिन रिसोर्सेस कम होते हैं, इसलिए वो तकुमी को बुलाने का प्लान बनाता है। तकुमी और उसकी गैंग ए रैंक डंजन फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट किंग जाती है। टाइटन मॉन्स्टर्स को इजीली खत्म कर देता है। डंजन के अंदर एक ड्रैगन ट्रैप एक्टिवेट होता है। ड्रैगन बहुत डेंजरस होता है, लेकिन तकुमी कमेलिया को समन करता है और स्पेस स्वॉर्ड से ड्रैगन को मार देता है। कमेलिया इवॉल्व हो जाने के लिए एक विलेज बनाने में मदद करे, क्योंकि तकुमी ही वो मेज है जो ये कर सकता है। वाह, क्या एपिक एडवेंचर था गाइस। तकुमी ने अपनी दोस्ती और मैजिक के साथ सब चैलेंजेस फेस किए और अपना पावरफुल गोलम टेम कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट एपिक एडवेंचर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ऐसे मेजेस होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। वो टकुमी और बाकी लोगों को उन रिफ्यूजीज के बारे में बता देता है। वो उन लोगों को बताता है कि उन विलेजर्स को किसी नोबल ने बिट्रे कर दिया था। इसीलिए गॉडविन चाहता है कि टकुमी उन लोगों के लिए एक सेपरेट सा विलेज बना दे। और अब टकुमी भी उसकी बात से अग्री कर मैजिक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टकुमी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और बाकी मारिया, सोफिया और मेबल भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 10 दिन के अंदर ही वो लोग पूरा का पूरा विलेज बिल्ड कर देते हैं। टकुमी सोफिया को ऑर्डर देता है कि वो गॉडविन को जाकर बता दे कि उन लोगों ने विलेज बिल्ड कर दिया है। हम देखते हैं कि सोफिया कैमिलिया पर बैठकर गॉडविन के पास जाती है। वो गॉडविन को पूरी डिटेल दे देती है कि टकुमी और बाकी लोगों ने पूरा विलेज क्रिएट कर दिया है। जब गॉडविन ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कोई मैजिशियन सिर्फ 10 दिन के अंदर। आगे हम सोफिया को देखते हैं जो मनी के पास जाती है, लेकिन मनी को ना तो टकुमी पसंद था और ना ही ये किंगडम। उसे लगता था कि सारे नोबल्स अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ अपना फायदा उठाना जानते हैं। मनी के पास जीने की भी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को पहले ही मार दिया गया था। सोफिया उससे पूछती है, क्या तुम मेरे मास्टर टकुमी की हेल्प करना चाहती हो? लेकिन मनी इस बात से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे अब किसी भी नोबल पर भरोसा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि टकुमी और मनी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। टकुमी को पता चलता है कि मनी के हस्बैंड को कुछ नोबल्स ने मार दिया था, इसीलिए मनी को कोई भी नोबल बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से वो टकुमी की ऑफर ठुकरा देती है। मनी को लगता है कि सारे नोबल्स सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो विलेज में नहीं रुकती और वहां से निकल जाती है। वो ब्रिज क्रॉस करके फाइनली फॉरेस्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर्स का पूरा ग्रुप होता है। उसे लगता है कि उसकी मौत अब बिल्कुल सामने है। तभी हम मेपर को देखते हैं जो टकुमी के पास आकर बताती है। बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि विलेज के अराउंड काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। टकुमी कहता है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सबको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम मनी को देखते हैं जो वापस विलेज की तरफ भागने लगती है। इसलिए टकुमी डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में मनी को बचाएगा। टकुमी अपनी गैंग के साथ सीधा मनी को रेस्क्यू करने निकल पड़ता है। वो एक के बाद एक हुए मॉन्स्टर्स को भी मार देती है। इस तरह वो लोग मनी की जान बचा लेते हैं। जब मनी को पता चलता है कि टकुमी ने उसकी जान बचाई है, तो उसका टकुमी को लेकर पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाता है। यहां तक कि वो उसकी स्लेव बनने के लिए भी रेडी हो जाती है। इसके बारे में पता चल चुका होता है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि टकुमी डिवाइन चर्च के क्रिएशन मैजिक का यूज कर सकता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने हीरो की मदद से उन लोगों को मरवा दिया जाए। आखिरकार क्वीन भी वहां पहुंच जाती है। वो किंग को बताती है कि हीरोज अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। हर हीरो का लेवल लगभग रैंक ए तक पहुंच चुका है और सबसे पहले वो ईविल सर्कल को एक्टिवेट करते हैं।
वो भी उस चीज को फील कर पा रहे थे, क्योंकि क्वीन ने उन लोगों को समन करने के लिए फॉरबिडन मैजिक का यूज किया था। कुछ डॉन को आने वाली मुसीबतों का अंदेशा पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो तकुमी के पास जाता है और उससे बातचीत करना शुरू करता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि तकुमी और बाकी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, और अब कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता चल चुका होता है कि इस वर्ल्ड में हीरोज समन हो चुके हैं, और ये हीरोज कोई अच्छे हीरोज नहीं बल्कि ईविल हीरोज है। तकुमी अपने मन में सोचता है, मुझे पता है क्वीन ने जरूर फॉरबिडन मैजिक का यूज किया होगा। वहीं हम हीरोज की आर्मी को देखते हैं। क्वीन उन्हें हर एक चीज डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है। हम एक हीरो अकाने और उसकी स्लेव को देखते हैं। बाकी हीरोज लूलू के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते। उनका मानना होता है कि स्लेव्स किसी भी काम के नहीं होते, लेकिन अकाने उन सबसे थोड़ी डिफरेंट होती है। अगली सुबह हम तकुमी को देखते हैं, जो हान से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। हान सबसे पहले तकुमी को हीरोज के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं कि तकुमी मानी से बात करना शुरू कर देता है। अब मानी को भी हीरोज के बारे में पता चल चुका होता है। उसे ये भी पता होता है कि हीरोज के पास काफी ओपी पावर्स होती हैं। हीरोज का एक ही मकसद होता है, तकुमी को खत्म करना, और अब हीरोज हर चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुके थे। वो लोग वैगन में बैठकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो अकाने से कहते हैं, सबसे पहले हम रॉयल सिटी जाएंगे, वहां से हम कुछ एल्व्स खरीद लेंगे, क्योंकि एल्व्स के प्लॉट्स काफी बड़े होते हैं। वहीं हम तकुमी को देखते हैं जो अपनी रिक्वेस्ट्स ले रहा होता है। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, और वहां कोई और नहीं बल्कि वही फॉरबिडन हीरोज आ चुके होते हैं। वो सब लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बीस्ट मैन उनके पास आता है। उनमें से एक हीरो उसे जोर से पंच मारता है और सीधा ही नॉकआउट कर देता है। अब अकीरा, जो एक हीरो था, तकुमी से भी बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो तकुमी से कहता है, ओए लड़के, तेरे साइड जो लड़कियां हैं उनकी क्या कीमत है? तकुमी उन्हें जवाब देता है, इन लोगों की कोई कीमत नहीं है, और अब तकुमी भी उन पर गुस्सा हो चुका होता है। अकीरा और बाकी हीरो सीधा तकुमी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तकुमी आगे बढ़ता है और अपने मैजिक से अकीरा की होली स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वो उनमें से एक हीरो को सीधा जमीन पर पटक देता है। हीरोज तकुमी की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने मेरी होली स्वॉर्ड कैसे तोड़ दी? तकुमी उन्हें बताता है, ये कोई होली स्वॉर्ड नहीं थी, ये सिर्फ आयन से बनी एक नॉर्मल स्वॉर्ड थी, और कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम चारों तरफ से एडवेंचरर्स से घिरे हुए हो। इसके बाद हीरोज कुछ भी नहीं कर पाते। वो लोग बेइज्जती महसूस करके वहां से निकल जाते हैं। तभी दौड़ती हुई अकाने तकुमी के पास आती है। वो बाकी हीरोज की तरफ से तकुमी से माफी मांगती है। अकाने के पास एक अजीब सी रेवलेशन स्किल होती है, जिसकी मदद से वो थोड़ा सा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी। तकुमी अकाने के पास आता है और उससे कहता है, जल्दी से क्रिम्सन होटल के पास मिलो। रात के टाइम तकुमी अपनी लड़कियों के साथ क्रिम्सन होटल में मीटिंग करता है। जैसे तकुमी ने कहा था, अकाने भी वहां पहुंच जाती है। अकाने तकुमी से बात करना शुरू करती है और सबसे पहले उससे माफी मांगती है। अकाने के साथ उसकी स्लेव लूलू भी वहां होती है। जैसे ही तकुमी लूलू का स्लेव कॉलर देखता है, वो अपने मैजिक का यूज करके उसे तोड़ देता है। तकुमी बाकी लोगों को बताता है कि अकाने भी उसी की दुनिया से आई है। बाकी लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बाकी हीरोज को अकाने पर शक होने लगता है। वो आपस में बात करते हैं, हमें पहले से ही उस लड़की पर शक था। सुबह हम देखते हैं कि अकाने तकुमी और बाकी लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तकुमी का बनाया हुआ खाना सबको काफी पसंद आता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन रात के टाइम मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप तकुमी के विलेज पर अटैक कर देता है। अब तकुमी और बाकी लोग सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाते हैं। सबसे पहले गिल्ड मास्टर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर गिल्ड को बुला लेता है। लायन फैंग, क्रिम्सन रोज और विंग्स ऑफ नोलैंड के सारे मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली होती है। सबसे पहले तकुमी अपनी पावर का यूज करके सोफिया को 2 होली स्वॉर्ड्स दे देता है और गोलम को अकाने के साथ असाइन करता है, और लूडो की प्रोटेक्शन के लिए उसे वहां पर खड़ा कर देता है। मारिया, मेबल और कमेलिया भी अब मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुकी होती हैं। तकुमी सोफिया को बताता है कि सोर्ड का नाम अमातेरासु है। ये सोर्ड काफी ज्यादा फिजिकल डैमेज क्रिएट कर सकती है। विंग्स ऑफ नोलन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं।
वो लोग अपनी फुल पावर के साथ एक के बाद एक हर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। अब बाकी गिल्ड गार्ड्स भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जब विलेज के लोग तकुमी और उसके ग्रुप को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि खुद तकुमी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अटैक करते हैं, लेकिन अचानक से वो सब रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तकुमी और बाकी लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मॉन्स्टर्स अचानक पीछे क्यों हट गए। अब उन्हें यह समझ आ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स के पीछे कोई ना कोई लीडर जरूर होगा। वहीं सोडोनिया किंगडम में किंग और क्वीन को यह न्यूज मिलती है कि बारक्यूला में मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि अपने हीरोज के थ्रू बारक्यूला के फेलो देश को खत्म कर देंगे, ताकि बारक्यूला की मदद कोई भी ना कर पाए। वो सब कुछ सिर्फ अपने हीरोज के दम पर करना चाहते हैं। वहीं हम मारिया और सोफिया को देखते हैं। मारिया सोफिया के पास आती है। दोनों को तकुमी की काफी चिंता हो रही होती है। तकुमी अपने बचे हुए पोशंस इंजर्ड सोल्जर्स को देना शुरू कर देता है। अब तकुमी के पास खुद के लिए पोशंस बिल्कुल भी नहीं बचते। यहां तक कि अब सोफिया भी तकुमी को लेकर काफी ज्यादा वरिड हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि तकुमी आगे क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स एक बार फिर विलेज वालों पर अटैक करने के लिए वापस आ जाते हैं। तकुमी और बाकी लोग आगे बढ़कर फाइट शुरू कर देते हैं। वो एक के बाद एक हर मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। उनके बीच एक बहुत ही ओपी बैटल होती है, लेकिन अचानक से सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर से रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से एक 2 हेडेड ड्रैगन अचानक समन हो जाता है। वो ड्रैगन हर एक मॉन्स्टर को खाना शुरू कर देता है और वो सोफिया को भी इंजर कर देता है। सोफिया के इंजर होते ही तकुमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लोग उस 2 हेडेड ड्रैगन को हरा नहीं पाते, यहां तक कि ड्रैगन सोफिया को काफी ज्यादा इंजर कर देता है। तभी कमेलिया सोफिया को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। अब तकुमी पूरी तरह गुस्से में आ चुका होता है। वो सीधा ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। सोफिया उसे होली सोर्ड पकड़ा देती है। हम देखते हैं कि तकुमी त्सुकुयोमी का यूज करके आखिरकार उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ड्रैगन को मारने के बाद तकुमी सोफिया के पास जाता है। वो हीलिंग मैजिक का यूज करके सोफिया को ठीक कर देता है। तकुमी सोफिया से कहता है, सोफिया, तुम्हें अपनी जान इस तरह खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? इतना कहने के बाद तकुमी बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन ईवल हीरोज को देखते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मजाक मजाक में पूरा विलेज और विलेजर्स को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद तकुमी नोलन के पास जाता है। वो नोलन से पूछता है कि उसे बाकी हीरोज से पहले इस वर्ल्ड में समन क्यों किया गया था। तकुमी को लगता है कि नोलन के पास जरूर कोई प्लान होगा, लेकिन नोलन उसे बताती है कि उसकी किस्मत अब उसके अपने हाथों में है। तकुमी को रियलाइज होता है कि उसे अपनी नई जिंदगी काफी पसंद आ रही है। वो जो चाहे अब वो बना सकता है। इसीलिए वो ऑफरिंग के तौर पर नोलन को कुछ स्वीट्स गिफ्ट करता है। कहीं ना कहीं नोलन को पहले से ही पता होता है कि तकुमी ही वो इंसान है जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो सोचती है कि तकुमी इस पूरे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट बनेगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये वीडियो इस एनिमे का लास्ट पार्ट होने वाला है। इस सीरीज में मैंने पूरा एनिमे एक्सप्लेन कर दिया है, जो टोटल 3 पार्ट्स में था। अगर आपने पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें भी जरूर चेक करना। और हाँ, इस फाइनल पार्ट को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहीं पर स्टोरी का फुल क्लाइमैक्स और एंडिंग रिवील होने वाली है। अगर आप किसी सीन को स्किप करना चाहते हो तो सारी टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके फुल हाइप बना दो। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं।